Hello guys, this is Maggie Raj here and now we are going to discuss about the series and parallel combination of the resistors. अब हम प्रतिरोधकों के श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन को ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। तो जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये लगातार ऐसे जुड़े होंगे, R1, R2, R3 किसी स्रोत V से हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर जब धारा I प्रवाहित होगी तो श्रेणी क्रम में सभी धाराएं बराबर होंगी, यानी प्रतिरोधों पर जो धाराओं के मान है वो समान होंगे और विभवांतरों के मान यानी विभव पतन अलग अलग होंगे। तो ये देखिए, V जो वोल्ट का थी V1, V2, V3 इनमें बट गई। जहाँ V का मान होता है IR, तो R सीरीज में कर रहे हैं, श्रेणी में तो RS लिख देंगे। तो V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3। इस समीकरण 1 में रख दीजिए सारे मान। तो समीकरण 1 से इसमें ये सारे मान पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा IRS IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट I से I कैंसिल हो जाएगा। RS का मान R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन प्राप्त होगा। अर्थात अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोधकों को श्रेणीबद्ध करना चाहिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। ये कई प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। ये इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़े हैं, मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये किसी वोल्टता V से जोड़ दिया गया। तो ये जब वोल्टता तीनों में जाएगी तो सब में विभव समान रहेगा, लेकिन धाराएं तीनों में बट जाएंगी, I1, I2, I3। यहाँ से जो I धारा चली थी वो 3 भागों में बढ़ जाएगी। साधारणतः आप ध्यान रखिए कि समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न और विभवांतर या विभवपतन समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध पर। तो I का मान हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जितने भी प्रतिरोध हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ I बराबर क्या होगा V/R। ये समांतर है पैरेलल, तो V/RP। I1 हो जाएगा V/R1, I2 हो जाएगा V/R2 और I3 हो जाएगा V/R3। सारे मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा V/RP, V1/R1, R2, R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, 1/RP, R1, R2, R3 इस क्रम में जुड़ जाएंगे। यानी समांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। अर्थात अगर हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिएगा? समांतर क्रम में। ठीक है ना। अब देखते हैं, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि 2 प्रतिरोध हैं, ये श्रेणीबद्ध है, R1 और R2, या दोनों समांतर जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो इसमें प्रतिरोध हो जाएगा RS R1 प्लस R2। यदि दोनों ही बराबर हैं तो परिणामी प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, R प्लस R। साधारणतः अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इससे डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, R1 R2/R1 प्लस R2। और यदि यहाँ पर भी यही रूल हो कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं तो RP का मान R/2 आ जाएगा। यानी 2 प्रतिरोध लगे हैं तो एक का आधा जो होगा मान वो परिणामी प्रतिरोध के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने में इनकी सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं।